तो तुम अगली हो या खुद को अगली फील करते हो, किसी ने तुमको कहा कि तुम बुरे दिखते हो या तुमने खुद सोच लिया कि तुम बहुत बुरे दिखते हो। अगर तुम ऐसा मानते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। इस वीडियो में मैं तुम्हारी बात तो करूंगा ही, बट मैं खुद की भी जिंदगी से एक किस्सा तुम्हें बताऊंगा। मतलब इतना डिटेल में तो नहीं होगा, पर मेरी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा तुमको सुनने मिलेगा और अंत तक तुमको एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा खुद के अगली फील करने का, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मेरी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। मुझे ना रोज ढेर सारे मैसेज आते और मेरे रील में कमेंट आते कि भैया मैं अगली लगता हूँ। अगली होने की वजह से लाइफ बहुत ज्यादा टफ लगती है मुझे। अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना, वहां भी कंटेंट हर दिन अपलोड करते रहता हूँ, लाइव आते रहता हूँ। अगर तुम्हारे कुछ सवाल होंगे तो तुम वहां मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। जब मुझसे कोई ऐसा बोलता है कि मैं लोगों को अगली लगता हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, और मैं सोचता हूँ अच्छा एक बार मेरी शक्ल देख लो, क्या मैं दुनिया का मोस्ट हैंडसम इंसान हूँ? नहीं। क्या तुमने मुझसे बेहतर इंसान, मुझसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले लोग नहीं देखे? 100% देखे होंगे। सच बोलूं तो मैं खुद को बिलो एवरेज ही समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रहा हूँ। ऐसा कैसे? क्या मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया, मुझे पंच डाउन नहीं किया? बिल्कुल किया। हाँ, कमेंट्स भी आते हैं मेरे वीडियोस में कि भाई सब तो ठीक है पर शक्ल का क्या करेगा। क्या मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती? बहुत होती है, बट मैंने सीखा कि कैसे उससे ऊपर उठना है। तो मैं खुद से कहता हूँ हाँ मेरी शक्ल तो खराब है, तो क्या? अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑप्शन 1, मैं रो सकता हूँ, खुद को कोस सकता हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं इतना गंदा क्यों दिखता हूँ, और फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म करूंगा और इसी ट्रैप में फंस जाता हूँ। ऑप्शन 2, अपना दुख छुपाने के लिए मैं औरों की शक्ल का मजाक उड़ाऊंगा। हाँ, तुम जैसे अच्छे लोग शायद नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया में हजारों लोग ऐसा करते हैं। पर सच ये है ना कि सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर किसी के पास प्रिविलेज या लग्जरी या फिर बहुत सारा पैसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग जो खुद को अगली बोलते हैं, उनके 2 ही सबसे बड़े इश्यू होते हैं। या तो उनमें डिसिप्लिन नहीं होता या फिर उनके पास पैसे की कमी होती है। क्योंकि तुमने देखा होगा अमीर लोग ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं, चाहे काले हो, बौने हो, ओवरवेट हो, चाहे जैसे भी हो, फिर भी वो चार्मिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, सेल्फ केयर का टाइम है और ग्रूमिंग का सिस्टम है, और इन सब चीजों से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो जैसे भी दिखे बेहतर लगते हैं। तो देखा, सोल्यूशन सिंपल है। या तो इतना ज्यादा पैसा कमाओ कि तुम्हें खुद से सवाल पूछना ही ना पड़े, या फिर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। तुमको कोई तांत्रिक के पास नहीं जाना, कोई झाड़ फूक या टोटका नहीं करना है। सिर्फ 2 चीजों में से एक करो, पैसा कमाओ या फिर डिसिप्लिन लाओ। आईने में देखो, मोटे हो एक्सरसाइज करो, बहुत पतले हो डाइट सुधारो, चेहरे पे दाग धब्बे हैं स्किन केयर करो। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करने से हैंडसम लगने लगते हैं, क्योंकि जब तुम अपने आप को अगली समझते हो ना, तो खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, कंधे झुके हुए होते हैं, और फिर कोई भी कपड़ा तुम पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही कपड़ा एक कॉन्फिडेंट इंसान पे मस्त लगता है, भले वो कितना ज्यादा पतला हो, इवन अगर वो फिजिकली इतना परफेक्ट ना भी लगता हो, फिर भी उस पे कपड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए सिंपल फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ या बॉडी बनाओ। और सच ये है, ये दोनों कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अपने स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाला, डार्क स्किन टोन वाला लड़का था। इतना ज्यादा अंदर कॉन्फिडेंट था कि 3 लोगों के सामने बोलने मेरी फट जाती थी। एक बार की बात याद है मुझे, मेरे टीचर ने सबको टास्क दिया था कि आप सभी को गांधी जी के ऊपर सिर्फ 5 मिनट बोलना है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही सबके सामने गया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो 5 मिनट मुझे ऐसा लगा जैसे 2 घंटा जैसा है। घर आया तो अंदर से गुस्सा, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन सबसे भरा हुआ था। खुद को आईने में देखा, फिर सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह गार्डन में एक्सरसाइज शुरू की, ज्यादा नहीं 15 मिनट। धीरे धीरे बॉडी शेप में आने लगी, भूख लगने लगी, खुद को आईने में देख के थोड़ा अच्छा फील होने लगा। फिर आदत बन गई, एक्सरसाइज करूंगा तो खाना भी खाना पड़ेगा, और फिर मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मैंने अपने बॉडी में बदलाव देखा, बॉडी चेंज हुई तो कपड़े अच्छे लगने लगे, कपड़े अच्छे लगने लगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आया तो लोगों से बात करना सीखा, बातें सीखी, बुक्स पढ़ा, ऑब्जर्व किया कि लोगों को इंसान में क्या पसंद आता है, यूट्यूब वीडियोस देखे, प्रैक्टिस किया, स्टोरी टेलिंग सीखी। पहले मुझे मेरी ही आवाज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, लेकिन प्रैक्टिस किया, कैमरा के सामने बोलने में माइंड मेरा ब्लैंक हो जाता था। 10 से 15 बार मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती थी सिर्फ 2 लाइन बोलने के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, मैं उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दिए। पर वही सारी प्रैक्टिस ने मुझे काम और कॉन्फिडेंट बनाया। और फिर मुझे एक सिंपल सी बात समझ आई, जेनेटिक्स शायद मैं नहीं बदल सकूं, लेकिन अपना शरीर बेहतर बना सकता हूँ, स्किन केयर कर सकता हूँ, और सबसे बड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है ना, कोई भी इंसान बिल्ड कर सकता है। और ये सब करते हुए एक टाइम के बाद मुझे समझ आया कि दुनिया आज भी ब्रूटल है और तब भी थी।
फर्क बस इतना है कि मैं बेहतर बन गया, समझदार बन गया। जो चीजें पहले डराती थी अब वो चीजें आसान लगती हैं। क्या मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती? सच तो ये है कि इनसिक्योरिटी हर किसी को होती है, क्योंकि हमेशा आसपास लोग होते हैं और कंपैरिजन होता ही है। सोचो, अगर आसपास इंसान ही ना होते तो तुम कंपेयर किससे करते? हम इंसानों को है ना कंपैरिजन के लिए एक स्केल चाहिए होता है। ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मापने का तरीका क्या होता है? तुम भला डिसाइड कैसे करोगे बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी रेफरेंस के? तुम किसकी खूबसूरती को कैसे बताओगे? और हो सकता है शायद किसी और यूनिवर्स में रूल्स उल्टे हों, वहाँ काला इंसान सुंदर माना जाता हो, छोटी हाइट वाले को रिस्पेक्ट होती हो। तो ये जो अगली या ब्यूटीफुल का पैरामीटर है ना, ये सब सोसाइटी ने बनाया हुआ है। तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि बदसूरत होने का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम बदसूरत हो। तुम शायद उसी को सुंदरता समझ लेते। तो क्या आप कान और आंख बंद कर लूं? नहीं। अगर तुम कंपैरिजन कर भी रहे हो तो हेल्दी वे में करो। सोचो, वो मुझसे बेहतर है, मैं उससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ, मैं उससे आगे जाऊंगा। बुरा मत मानो कि तुमसे बेस्ट क्यों है, खुद से बोलो कि मैं उससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ, और सीखो और बेहतर बनो। लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन में मत फंसना। वो 5 बोतल बियर पीता है तो मैं 6 पीऊंगा। वो आईफोन लेके फ्लेक्स कर रहा है तो मैं अपनी किडनी बेच के 2 लूंगा। वो 2 सिगरेट पी रहा है तो मैं 3 पी के दिखाऊंगा। भाई ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कॉमन सेंस नाम की चीज सब में कॉमन नहीं होती है। हेल्दी कंपटीशन करो और फिर देखो, जो शक्ल तुम्हें पहले अगली लगती थी, बदसूरत लगती थी, वही तुम्हें एक दिन प्राउड फील कराएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम बेहतर बनोगे। और एक टाइम बाद है ना, एक तरह का लूप बन जाएगा। तुम मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तुमको और मजा आएगा, तुमको अच्छा फील होगा कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। फिर तुम और मेहनत करोगे, फिर और प्रोग्रेस दिखेगी। ऐसे ही तुम बेहतर बनते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम बस 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हो तो 1 महीने बाद एटलीस्ट पाव किलो तो प्रोग्रेस नजर आएगी। तुम खुद को जब आईने में देखोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। जो टी शर्ट पहले बेकार लगती थी वो टी शर्ट तुम पहनोगे और तुम्हें वो टी शर्ट अच्छी लगेगी खुद पर। फिर तुम आलस नहीं करोगे, तुम्हें अगले दिन का इंतजार होगा कि क्या क्या एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ, क्या क्या अच्छा खा सकता हूँ जिससे मेरा शरीर जल्दी बने। फिर ऐसे ही हेल्दी खाना खाओगे और हेल्दी खाना खाने से आपकी स्किन भी बेहतर होती है। आप दुनिया के किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से पूछोगे तो बताएगा कि डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉडी, हेयर और स्किन के अच्छे होने में। धीरे धीरे तुम बेहतर बनोगे, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, बातचीत अच्छी करने लगोगे, धीरे धीरे लोग पसंद करेंगे। फिर तुम्हारा जो डार्क स्किन टोन था या अगली होने का डर था, वो इन सब के बीच फेड होता नजर आएगा और तुम खुद को एक बेहतर वर्जन पाओगे। और सच बताऊं तो अगली होना तुम्हारे लिए एक प्रिविलेज हो सकता है, क्योंकि तुम्हें एक चांस मिला है खुद का बेस्ट वर्जन बनाने का। इंसान को लाइफ में ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए, वरना वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इसको एक गेम की तरह समझो। खुद को बेहतर बनाना एक टास्क समझो। ऐसा समझो कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और करते जाओ। एक टाइम बाद है ना, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये खुद को अगली फील करना, ये सारी चीज़ें है ना फेड होती चली जाएंगी और फिर तुम खुद की स्किन में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। और ऐसा भी नहीं होता है कि तुम दुनिया के बहुत ज़्यादा शानदार या खूबसूरत इंसान बन जाते हो, पर हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ने से देखा गया है कि इंसान बेहतर परफॉर्म करता है और ज़िंदगी बेहतर जीता है। अगर तुम जेनेटिक्स नहीं बदल सकते हो तो तुम मेहनत करके खुद को, शरीर को बेहतर बना सकते हो, स्किन को सुधार सकते हो और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा के लोगों के बीच बेहतर इंप्रेशन जमा सकते हो। और याद रखना, ये वीडियो सिर्फ शक्ल या बॉडी के बारे में नहीं थी, ये थी तुम्हारे इनर सेल्फ के बारे में। बॉडी बनाओ लेकिन साथ में माइंडसेट भी बिल्ड करो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो ये वीडियो जरूर देखना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क, और सब्सक्राइब कर लेना यार।